एक टीचर सैयद शबी हैदर हैं, वो मुझे 3-4 दिन पहले फ़ोन करते हैं कि आप बच्चों से एक टीचिंग ऐड तैयार कराइए और मुझे विश्वास है कि आप अच्छा करोगे। 2-3 दिन से मैं बच्चों को लगा के मेहनत कराना इसी पे शुरू कर दी थी। तभी फरीदपुर लेवल पे हमारा ये मॉडल जाता है और फरीदपुर लेवल पे मॉडल जाने के बाद शाम को मैं एक मैसेज देखता हूँ और उसमें लिखा हुआ था कि हमारे स्कूल के एक महान शिक्षक, और ये बोल सुन के रियल में मैं 1 मिनट रोया था घर पे, मतलब आंसू रोक नहीं रहे थे मेरे कि उन्होंने महान शब्द, इतना बड़ा शब्द जोड़ दिया। और जो है हम लोग अच्छा कर रहे हैं और सब लोग अच्छा करते रहेंगे। इसी के साथ बच्चे आप लोग बैठ जाओ चल के। और इस जो प्रदर्शनी लगी थी, इसका मेन मकसद सिर्फ बच्चों को पुरस्कृत करना नहीं था, इसका मकसद था कि बच्चों को आगे बढ़ाना। क्या करना? आगे बढ़ाना और विज्ञान में उनकी रुचि को बढ़ाना। ठीक है, हमारा भी एक सपना था 10, 12, 15 साल से पहले मेरी यही इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख के, घर वालों को सबको पता है, मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलता था कि मुझे पढ़ के वैज्ञानिक बनना है, वैज्ञानिक बनना है। लेकिन वैज्ञानिक तो मैं नहीं बन पाया, लेकिन मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है कि मैं वैज्ञानिक नहीं बन पाया, क्योंकि मैं वो बन पाया हूँ कि मैं बनता तो मैं एक वैज्ञानिक बनता, मैं हजारों वैज्ञानिक बना सकता हूँ, है ना। तो आप लोगों में जो टैलेंट है, विज्ञान के लिए जो रुचि है, उसको ऐसे ही पढ़ते रहोगे। अभी 8वें के बाद जब आप निकल जाओगे तो भी इस चीज़ को चालू रखोगे। और जो है सब्जेक्ट बहुत मज़ेदार है, कोई भी सब्जेक्ट है, जब आप उसको वजन की तरह पढ़ोगे तो वो आपको वजन लगेगा। स्कूल में आप वजन की तरह आओगे तो आपको वजन लगेगा। आप उस काम को मन से करोगे। खेल है तो खेल में तो हम लोग कभी बोर नहीं होते हैं, क्योंकि हम उसको मन से करते हैं। तो जिस काम को हम मन से करेंगे तो हमको उसको मजा आएगा। कोई क्लास होती है हम लोगों की तो बहुत इंजॉय करते हो। इस जो मॉडल बनाया था बहुत इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि वो तुम्हें पढ़ाई नहीं लग रही थी, क्या लग रहा था? खेल लग रहा था। तो पढ़ाई को भी, किसी चैप्टर को हम रटने को, बताओ कोई बच्चा किसी को कोई प्रश्न एक रटने को कहा हो हमने आज तक? नहीं, रटो मत, फायदा क्या रट के, क्यों दिमाग की मेमोरी खत्म करोगे? आप उसको समझोगे, आपको फिल्म की तरह उसमें मजा आने लगे, तब है पढ़ाई में मजा। और तब वो टाइम आपका खराब भी नहीं जाएगा। मान लो आपने 1 साल पढ़ने में लगा दिया तो वो आपका टाइम खराब गया, लेकिन उसी चीज को हम पढ़ाई भी करें और हम उसको एंजॉय भी करें उस टाइम को, कि हमको मजा आए। अब फिल्म देखते हैं हम कोई कहानी के लिए थोड़ा ही देखते हैं कि हमें कहानी पता चल जाए, इसके लिए देखते हैं कि हमें जानकारी मिल जाएगी। हम उस जानकारी को भी लेते हैं और उस पूरी फिल्म को क्या करते हैं, इंजॉय भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं। तो हमें कभी लगता है हमारा एक 3 घंटे खराब हो गए? कभी नहीं लगेगा, क्योंकि हम उस काम को मन से कर रहे हैं। तो जिस काम को हम मन से करेंगे वो कभी भी वजन नहीं लगेगा। और जितना काम आपको वजन लग रहा है वो आपकी जिंदगी उतनी कम हो रही है। अगर हमारी 60 साल जिंदगी है और आपने पूरी जिंदगी में इतने जबरदस्ती में बहुत सारे काम करे, भले ही पढ़ाई क्यों ना हो, तो वो आपकी लाइफ खराब हो रही है। पूरे दिन में हम किसी से कहें मजदूरी करने के लिए 8 घंटे, कोई मजदूरी करेगा? नहीं करेगा ना। उसे लगेगा कि 8 घंटे खराब हो रहे हैं। एक आध बार मैं और बोल चुका हूं, वही काम के अगर मैं किसी मजदूर को अगर पैसे दे दूं 8 घंटे काम कराने के बाद में, ध्यान से सुनना इस बात को, हो सकता है ध्यान रहे तुम्हें जिंदगी भर। एक मजदूर 8 घंटे काम करता है और वो घड़ी बार बार देखता रहता है कि कब मेरे 8 घंटे पूरे हों तो मैं घर जाऊं। अगर उसका समय पे बस चले तो वो घर काम करने जाएगा और तुरंत 5 बजा लेगा और घर चला आएगा, है ना। हम एक ऐसे मजदूर को, कोई बच्चा है ऐसा काम कर सकता है या कोई मजदूर हो वो हमसे मिले आके, हम उसको पैसे देंगे बिना कुछ करे, सिर्फ कुर्सी पे बिठाने के 8 घंटे के पैसे। वो आएगा 1 मिनट के लिए कुर्सी पे बैठेगा और चला जाएगा, और हम उसको 300 रुपए चल रही है मजदूरी, कितनी? 300, 400 जो भी चल रही है, 400 रुपए देंगे, वो चला जाए। ठीक, पूरी जिंदगी वो वही करेगा, आएगा 1 मिनट के लिए बैठेगा, लेकिन मैं उसके 8 घंटे वो ले लूंगा। जो 8 घंटे पैसे वो काम करता, हम कह रहे हैं तुम काम मत करो, तुम 1 मिनट बैठ के आराम करो। काम नहीं करना है उसको, वो हमारे गांव से हमारे पास आएगा और आएगा
1 मिनट कुर्सी पे बैठेगा और उसको हम 300 रुपए देंगे, वो कहाँ चला जाएगा? घर चला जाएगा। ठीक है, हम पूरी जिंदगी करते रहेंगे, वास्तव में करेंगे। अगर तुम्हारे यहाँ कोई तैयार हो तो उसको ले आना, आएगा वो 1 मिनट में, उसको पूरे दिन की मजदूरी देंगे और वो वापस चला जाएगा। लेकिन उसके जो 8 घंटे हैं, वो 8 घंटे हमें चाहिए। हम उसके 8 घंटे वो अपनी डायरी में इकट्ठे करेंगे, तो हमारा 3 दिन में हमारे पास उसका कितना टाइम इकट्ठा हो जाएगा? 1 दिन। कितने हो जाएंगे? 1 दिन इकट्ठा हो जाएगा, यानी तिहाई टाइम मेरे पास इकट्ठा हो रहा है। 60 साल में कितना टाइम मेरे पास इकट्ठा हो जाएगा? 60 साल का तिहाई लगाओ, 20 साल। कितने साल? 20 साल मेरे पास इकट्ठा हो। 20 साल मेरी मर्जी चलेगी उस पर, है ना? मैं उससे 20 साल ले लूंगा। अब वो जो काम करने आएगा, मैं 40 साल में उसको गोली मार दूंगा, क्योंकि 20 साल मेरे हैं, मैंने खरीदे हैं उसे 300 रुपए डेली देके। 300 रुपए में डेली उसके कितने घंटे खरीदे हैं? उसकी जिंदगी के 8 घंटे खरीदे हैं। पूरी जिंदगी मैंने उसको बिठा के पैसे दिए हैं, वो भी 1 मिनट में। बहुत मजेदार काम है। जो व्यक्ति काम करने जा रहा है, वो तो 8 घंटे घड़ी देख देख के कह रहा है कब 5 बजे। मैं उसको कह रहा हूं आ पैसे लेके जा, 8 घंटे मेरी डायरी में। ठीक, कब गोली मार दी जाएगी इसको? 40 साल की पे। अब ऐसा कोई मजदूर हो, पूरे गांव में ये बात डिक्लेयर कर देना, अगर कोई ऐसा तैयार हो, हम गोली नहीं मारे हैं तो वो कुछ करे, मतलब उसे हम चाहेंगे कि अब जिंदगी तुम्हें खत्म करनी है तो उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो हमारा टाइम है 20। ठीक है, अगर वो कहता है मैं 80 साल जीऊंगा, तो चलो हम उसे उसी हिसाब से टाइम दे देंगे, तो उसको 45 साल दे देंगे। तो 45 साल पे उसको सुसाइड करना पड़ेगा या अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ेगी? कोई तैयार होगा इस चीज के लिए? होगा तैयार कोई? अब तुम्हें लग रहा होगा सर इतने पैसे कैसे दे देंगे? हम पैसे दे सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस होता है, 1000 रुपए महीने में होगा, हम उसका इंश्योरेंस करा देंगे, और वो अगर कोई बात होती है तो उसको पैसे दिए जाते हैं। अगर किसी 300 जोड़, अगर ये जोड़ोगे भी तो ये कितने बैठ जाएंगे? कोई इतने में अपना 40 साल पे अपनी जिंदगी खत्म करना चाहेगा? 300 वाला ही नहीं हो, अगर किसी की मर्जी हो, कोई 60-70 हजार 1 लाख तनख्वाह वाला भी आए, उसका भी स्वागत है, उसका भी वही नियम चलेगा। ठीक है, उसका जितना टाइम हम खरीदेंगे वो बाद में उतना टाइम उससे हम छीन लेंगे और उसको खत्म कर देंगे। तो कोई तैयार होगा? होगा या नहीं होगा? जोर से बताओ, होगा तैयार? नहीं होगा तैयार। इसका मतलब आप समझ रहे हो, वो 8 घंटे, अब जब उसकी मौत की बारी होगी 40 साल पे, तो वो कहेगा नहीं मुझे वो 8 घंटे काम करना है, लेकिन वो 8 घंटे भी मुझे जिंदगी अपनी जीनी है। 8 घंटे जीनी है। दोबारा से जब मौत की बारी आएगी तो कहेगा नहीं, बैठ के मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 8 घंटे क्या करना है? मजदूरी करनी है मेहनत में, और तब मैं पैसे लूंगा। तो वो 8 घंटे जो हम काम कर रहे हैं, भले ही सिर पे वजन लदा हुआ है, वो भी हमारी जिंदगी में बहुमूल्य टाइम है। उस टाइम को भी हम नहीं बेच सकते। क्या बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। तो टाइम की कीमत समझो कि टाइम की क्या कीमत है, कि जिस टाइम भले ही हमें दर्द हो रहा है, भले ही वो हमारा सबसे खतरनाक टाइम है जिंदगी का, वो टाइम भी हमारा कीमती है। वो टाइम भी हम मरते टाइम कुदरत से ये कहेंगे तू जब भले ही हम भीख मांगे लेकिन हम जिंदा रहें, कोई सा भी टाइम दे दो, कैसा भी दे दो, लेकिन हम जिंदा रहें। चाहोगे? तो कभी भी आपको टाइम खराब नहीं करना है। अब टाइम खराब का मतलब ये नहीं होगा मैं कह रहा हूं कि पढ़ो जिंदगी भर, इतना पढ़ो, वो भी टाइम खराब है अगर जबरदस्ती पढ़ोगे तो। आप जो भी काम करो उसको ऐसे करो कि वो काम भी हो साथ में और आपका एंजॉय भी हो। फिल्म के संग हमें कहानी भी पता चल रही है और साथ में हमारा एंजॉय भी हो रहा है। तो हम टीचिंग कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमें भी मजा आए, तुम्हें भी मजा आए और हमें पैसे ही मिल जाए। ठीक है, तो इस चीज का जिंदगी में ध्यान रखना है। और जो है समय बहुत कीमती है। समय तभी वेस्ट माना जाएगा जब कोई आप ऐसा काम कर रहे हो कि जो आपकी इच्छा नहीं है। अगर आपकी खेलने की इच्छा है तो आप खेल रहे हो, तो वो समय बर्बाद नहीं है। ठीक है, तो जितने भी विषय हैं आपके, उनको बहुत मन से पढ़ना है। और पैसा कोई मायने नहीं रखता है। गांव में तुम लोग सोचते होगे कि पैसे की वजह से हम नहीं पढ़ पाएंगे कि उनका बच्चा पढ़ जाएगा। कोई बच्चा पढ़ने वाला होता है, पैसा
कभी रुकावट नहीं बनता है। जिसकी जो मर्जी है वो पढ़ सकता है, बस उसमें लगन हो उस चीज के लिए। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उनके लिए सरकारी स्कूल हैं। कोई एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, उनके लिए भी सरकारी स्कूल है। बस आप में दम होना चाहिए। पढ़ाई है, कितनी फीस जा रही है आपके यहाँ? कोई नहीं। राजकीय में भी चले जाओ, 150 रुपए फीस। इंटर कॉलेज में कितनी, 200-300 फीस। तो कभी भी पैसा इस चीज का वो नहीं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो बच्चा महलों में पल रहे हैं, बहुत अच्छे घरों में हैं, कि वही कहीं जा सकते हैं। आप भी कहीं जा सकते हो, बस आप में लगन होनी चाहिए। पैसा किसी चीज को नहीं रोकता है। वो उठाने को आप कितना भी उठा दो, किसी चीज में उठा दो, लेकिन अगर किसी बच्चे में लगन, सारी व्यवस्थाएं, हर बच्चा डीएम बन सकता है, एसडीएम बन सकता है। डीएम का फार्म पड़ेगा तो कितने का पड़ेगा? 1000 रुपए का, 2000 रुपए का मुश्किल से। तो 1000-2000 रुपए नहीं हो पाएंगे हमारे पास। तो आपको सब कुछ मिल सकता है। पूरी दुनिया में जितने भी लोग देख रहे हो आप, जिनको देख के लालच आ रहा होगा काश हम ऐसे होते, आप हर जगह जा सकते हो। बस आप में लगन हो और ईमानदारी हो। हर चीज में क्या होनी चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए। हमारा ये मॉडल था जो वहां गया था, तो कभी भी हमारे दिमाग में बेईमानी से हिसाब किताब नहीं आया कि हमारा वास्तव में अच्छा हो तभी आए। ऐसा ना हो कि हमसे कोई वास्तव में अच्छा हो और हमारा आ जाए। ऐसे मन में कभी भावना नहीं आएगी। वो प्रतियोगिता की भावना हो कि हम कि दूसरे का खराब करा दें या कुछ कर दें। ठीक है, आप कुदरत पे ईमानदारी से छोड़ दीजिए, कुदरत अपने आप सब सही करेगी। कोई भी चीज है कुदरत पे छोड़ दीजिए कि कुदरत जो भी करेगी वो सब सही करेगी। ठीक है, हम लोग कहते हैं हमारे साथ ये हो गया वो हो गया, कुछ भी हो जाए, बस कुदरत हम लोगों को जिंदा रखे। मौत से बुरा तो कुछ नहीं है, बस हम जिंदा रहें। और जो है इस चीज का आप ध्यान रखोगे, और आज का दिन भी हम लोगों को ध्यान रहेगा, पूरी जिंदगी मुझे लगता है सभी को ध्यान रहेगा, क्योंकि जिला लेवल पे हमारा बच्चा पुरस्कृत हुआ है। याद रहेगा ना? आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, हम लोगों को भी बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग बात भी कर रहे थे गाड़ी में, हो सकता है नेक्स्ट टाइम मिल भी सकता है, और ये भी कह थोड़ा ही सकते हैं कि मिलेगा ही, पहले से कह सकते हैं क्या? हाँ, तो ये बहुत ही स्कूल हमारा नाम रोशन किया आप लोगों ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे हमारे इसके लिए, क्योंकि उस दिन जब बना रहे थे तो हमारे पूरे बच्चे सब लग गए थे। आधा स्कूल नहर पे था, कोई आधा पेड़ पे था, कोई कहीं था, उसको ढूंढ रहे थे। तो इस चीज का आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है, पूरी जिंदगी में ध्यान रखना है। ठीक है, मजा आया क्लास में? हाँ, अभी वो सम्मान चल रहा है ना।